पिछले वीडियो में जो है संसाधन के प्रकार में पढ़े थे, तो उसके आगे का जिक्र हम करेंगे यहाँ पे। फिर अगला है कि संसाधन के प्रकार। तो इसमें चौथा जो प्रकार आता है कि वो विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, तो इसके भी जो है ना वो संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है विकसित संसाधन, फिर होता है संभावित संसाधन, तीसरा होता है भंडारण या भंडार संसाधन, चौथा होता है संचित कोष संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या है? तो संसाधन के वह प्रकार जिसका वर्तमान में जो चीजें विकसित है या जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विकसित है और उसके अनुरूप हम उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वे संसाधन जिसका उसके उपयोग, उसके इस्तेमाल और उसके भंडारण का सही सही पता लगाया जा चुका है, वह विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, तो भारत में कोयले के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कोयले के कितने प्रकार है, वो सभी कोयले के क्या क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में लगभग भारत को जानकारी है कि भारत में जो है वो इतने कोयले के भंडार है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो उसमें से पीट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो जब किसी संसाधन को पूरी तरीके से उसके नियोजन, उसके इस्तेमाल की जानकारी या विधि प्राप्त हो, तो वह विकसित संसाधन कहलाता है। जिसमें कोयला हो गया, या भारत में और तांबे के खदान हो गए, एल्युमिनियम्स के हो गए, तो जिसके बारे में जो है वो विकसित है कि ये पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। अब आता है संभावित संसाधन। संभावित मतलब होता है संभावनाएं, कि जिसका इस्तेमाल करने की संभावना हो, यानी कि संसाधन के वह प्रकार जो प्रयोग में लाया जाएगा या जिसका वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है थोड़े मोड़े, बट पूरे तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया है। जैसे भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको संसाधन के रूप में विकसित होने का या उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं बहुत ही अपार है। जैसे राजस्थान में ले लो, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, तो राजस्थान में साल में बहुत दिनों तक जो होती है वो गर्मी रहती है, या कह सकते हैं कि सूरज जो है वो निकलता है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार भंडार संभावित संसाधन है कि सौर ऊर्जा के रूप में जो है वो हम राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से गुजरात में जो है वो कच्छ या फिर भुज वाले इलाके में जो दलदली जमीनें हैं, या फिर जिस क्षेत्र में जो है वो अरब सागर की वजह से दलदली जमीनें बनी है, उस क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन दोनों की जो है ना वो अपार संभावनाएं हैं। तो इसका एक निश्चित या कम भाग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मान लो हम राजस्थान का ही उदाहरण देते हैं कि अगर पूरे राजस्थान में हमें 100 मेगावाट जो है वो बिजली चाहिए, कि 100 मेगावाट जो है वो बिजली की उत्पादन हो रहा है, तो हम उसके लिए सौर ऊर्जा को क्या है कि 10 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि संभावनाएं हैं उसके विकसित होने का, लेकिन अभी उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका और उदाहरण दे सकते हो आप हिमालय क्षेत्र, कि हिमालय क्षेत्र में जो है वो कई प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण है, या कई प्रकार के वनस्पतियां हैं, कई प्रकार के औषधीय जो तत्व वाले पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनका इस्तेमाल होना अभी बचा हुआ है या उसका इन फ्यूचर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी भौगोलिक मुश्किलें हैं जिसकी वजह से उसका अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है।
तो ये सभी जब होता है उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं, यानी कि संसाधन का वह प्रकार जिसको भविष्य में या आगे चल करके उपलब्ध तकनीकों के आधार पर प्रयोग में लाने की संभावनाएं हैं या संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं, वह संसाधन संभावित संसाधन कहलाती है। अब आते हैं भंडारण। हो क्या रहा है? अब आते हैं हम भंडारण संसाधन में। तो भंडारण संसाधन हुआ है कि जो संसाधन के वह स्रोत या संसाधन के वह क्षेत्र जिसको भंडारित करके रख दिया गया हो, यानी कि भंडार मतलब क्या कि जमा करके रख दिया गया हो, ठीक है, कि जमा करके रख दिया गया हो, जिसका इस्तेमाल जो है वो बाद में किया जाएगा या इस चीज का प्रयोग जो है वो अभी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है या वैसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो उस प्रकार के संसाधन जो है वो भंडार संसाधन या भंडारण संसाधन कहलाते हैं, जो विकास की दृष्टि से है। विकास मतलब आप याद रखना कि डेवलपमेंट की दृष्टि से। और संचित कोश संसाधन जो होता है ना, वो इसी का कि संचित कोश संसाधन जो है वो भंडार संसाधन का ही एक अलग रूप होता है। संचित कोश मतलब होता है कि किसी जगह पे जमा करके रखना। जैसे अगर मान लीजिए हम नदी पर जब बांध बनाते हैं तो नदी पर बांध या नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती है तो उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, इसलिए नदी घाटी को जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो अगर आप नदी घाटी पे बांध बनाते हो तो बांध में जो है वो रिजर्वायर होता है, ताकि रिजर्वायर मतलब कि पानी को रिजर्व रखा जाता है वहां पे, और उस पानी को संचित कोश कर दिया जाता है और उसको जो है वो टर्बुलेटर लगा करके बिजली उत्पादित की जाती है। तो जब इस प्रकार के संसाधन विकास के दृष्टि से होते हैं तो वह संचित कोश संसाधन कहलाते हैं, कि जिसको भंडारण के रूप में था, कोश के रूप में रखे थे, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ा, जब हमें संभावनाएं हुई, हमको उसको इस्तेमाल करने के लिए लगा, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। या जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है जैसे हाइड्रोजन का, या फिर ईवी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है, तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां क्या है कि वो हमारी प्रकृति में है मौजूद उस चीज का, तो कहीं ना कहीं उसको भंडारण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या संचित कोश संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शायद टेक्नोलॉजी और डेवलप हो तो हाइड्रोजन से भी जो है वो गाड़ी चलाने का प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और हाइड्रोजन को तो फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। तो वो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में भंडारण के रूप में मौजूद है, और जब उसका हम संचित कोश तरीके से यानी कि भंडारण को जब प्रयोग में लाने लगते हैं, इस्तेमाल में करने लगते हैं, तो वह संचित कोश संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था विकास के आधार पे संसाधनों का महत्व या संसाधनों के प्रकार, और उसके बाद स्वामित्व के आधार पे, फिर उपयोगिता के आधार पे, फिर उत्पत्ति के आधार पे। तो आप ये 4 प्रकार से संसाधनों के बताए गए। जैसे अगर उत्पत्ति के आधार पे था तो जैव और अजैव बताया गया आपको, उपयोगिता के आधार पे बताया गया यानी कि इस्तेमाल करने के आधार पे बताया गया तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय बताया गया। स्वामित्व के आधार पे बताया गया तो 4 प्रकार से बताए गए कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब चौथा जो था कि जो है वो विकास के आधार पे या विकास की दृष्टि पे कि किसी संसाधन के स्रोत का किस हिसाब से हम प्रयोग कर रहे हैं या उसका कितना विकास हो पाया है, तो इसके हिसाब से जो है वो संसाधन के प्रकार ये थे। तो आपका पहला चैप्टर में जो है कि संसाधन के प्रकार, संसाधन के उपयोग। अब एक आता है इसमें आपका कि संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण यानी कि उपाय या बचाव के तरीके।